अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है मसल फिजियोलॉजी चैप्टर 9। मसल को देखते हैं कि बेसिकली मसल होते क्या है। मसल में बी डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इनके अंदर डिफरेंट किस्म की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसीजर में हमारी हेल्प कर रही होती हैं। द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ऑफ दिस प्रोटीन जनरेशन और द फोर्सेस नेसेसरी फॉर सेलुलर कंट्रैक्शन। वही चीज आगे कि ये प्रोटीन क्या करवाती हैं, ये फोर्सेस जनरेट करवाती हैं जो किसके लिए हेल्प होती है, contraction and relaxation के लिए, which drives movement within certain organs and the body as a whole. Most muscle cells are the mesodermal in origin. काफी सारे सेल जो होते हैं वो mesodermal होते हैं origin में, and their differentiation occurs mainly by a gradual process of lengthening. The muscle tissue constitute 40 to 50% of the total body weight. ये जो मसल टिश्यू है ये बॉडी वेट का टोटल 40 to 50% इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद मसल सेल की बात करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, मायोसाइट का। मायोसाइट क्या होती है, आल्सो नोन एज अ मसल सेल और मसल फाइबर, इज द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। मसल सेल, मसल इज अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स दैट स्लाइड पास्ट वन एंड अदर। ठीक है, जो ये फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते रहते हैं, प्रोड्यूसिंग ए कॉन्ट्रैक्शन दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड द शेप ऑफ द सेल्स। जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, आपको भी पता है कि जब हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उसके अंदर मसल की शेप और लेंथ चेंज हो जाती है। देयर आर वेरियस स्पेशलिस्ट फॉर्म्स ऑफ द मायोसाइट्स। डिफरेंट किस्म के होते हैं हमारे पास, जो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास मसल फंक्शन टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। हमने पहले ही बात की है कि ये फोर्स एंड मोशन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर। ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं और चेंजिंग के लिए हेल्प करते हैं पोस्चर की, लोकोमोशन की, मूवमेंट के, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, सच एज द कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वाया पेरिस्टालसिस। ठीक है, जब हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं वन बाय वन, तो द स्मूथ मसल इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स फाइबर्स डू नॉट शो क्रॉस स्टेरिएशन। इनके अंदर कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्टेरिएशन मौजूद नहीं होती अंडर द माइक्रोस्कोप। द स्मूथ मसल इज मेनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हॉलो विजरस। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो ब्लड वेसल्स की वैल्व्स पे एंड वो विजरस जो अंदर से खाली होते हैं, वेयर इट फंक्शंस टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ल्यूमेंस। इसकी शेप की बात करते हैं तो स्मूथ मसल जो सेल्स होते हैं स्मूथ मसल के, ये फ्यूसी फॉर्म होते हैं शेप के अंदर, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर एक लेयर बहुत मौजूद होती है, कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इस स्मूथ मसल कंटेन्स आर सिंगल रॉड शेप्ड न्यूक्लियस होता है लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन ऑफ द फ्यूसिफॉर्म सेल। ये कहाँ पर मौजूद होता है, एक तो ये सिंगल होता है, ठीक है, और रॉड शेप होता है, दूसरा कहाँ पर मौजूद होता है, फ्यूसिफॉर्म के दरमियान में, ठीक है, थिक पोर्शन के अंदर। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, जो मसल शो करते हैं दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ ए स्मूथ मसल सेल इज डोमिनेटेड बाय लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटल कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। इनके जो फिलामेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, मायोफिलामेंट्स का नाम देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। टू वैरायटीज ऑफ मायोफिलामेंट्स में बी डिस्टिंग्विश्ड। मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स आर ऑफ थिन, थिन होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनकी रेंज कितनी होती है, 5 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। सब थिक होते हैं जिन्हें हम मायोसिन का नाम देते हैं। ठीक है, और फिलामेंट्स उनके क्या होते हैं, डायमीटर
10 to 15 नैनोमीटर। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल मेक द फ्लेश और मीट ऑफ एनिमल। जो हम गोश्त खाते हैं तो बेसिकली वो स्केलेटल मसल्स ही होते हैं। इन फ्रेश स्टेट इट हैज अ पिंक कलर। ठीक है, इनका कलर कैसा होता है? पिंक होता है। इन द स्केलेटल मसल द मसल फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फेसिकुला। इसके अंदर मेश वर्क होता है। बंडल्स टाइप वो जो है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? फेसिकुलाई का नाम देते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स या सेल्स जो है ना, उनकी शेप की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल होते हैं। शेप एंड शेप द एंड्स tapering or being somewhat rounded at the junction of the muscle and tendon। यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर फेसिकल का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। ये मसल फाइबर दिखाया हुआ है टोटली, उसके अंदर ये फेसिकल है। ठीक है, यहाँ पर मायोफिब्रिल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, सर्कोमेयर है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद है, जी लाइन है। ये हमारे पास प्रॉपर मसल है, ये देख लें। ये टेंडन है और ये बोन है। जब हम सेल मेम्ब्रेन की, इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सार्कोलीमा का नाम देते हैं। इट इज एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर membrane having a thick coating of glycocalyx on its outer surface। तो ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पर भी मौजूद होता है, लेकिन कहाँ होता है? आउटर सरफेस पे होता है। इसके न्यूक्लियर की बात करते हैं तो इन ईच फाइबर्स न्यूक्लियर आर न्यूमरस। डिफरेंट किस्म के ज्यादा तादाद में मौजूद हो सकते हैं न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसे हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। रूटीन प्रिपरेशन द सार्कोप्लाज्म इज सीन टू बी occupied mainly by long cylindrical parallel filamentous elements जिनका जो है ना डायमीटर 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। दीज आर कॉल्ड मायोफिब्रिल। इनको हम क्या नाम देते हैं? मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। Relatively clear sarcoplasm is found around the nuclei beneath the sarcolemma। It contains a small Golgi complex, numerous mitochondria। इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिकदार में मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? सार्कोसोम्स का नाम देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इस फ्यू राइबोसोम्स, और फ्यू राइबोसोम्स, कुछ मिकदार में राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स की। कार्डिक मसल जो है ना, वो इनवॉलेंटरी होते हैं बट स्टीरिएटेड होते हैं। इनके भी अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलेंटरी होते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम। जो हमारे हार्ट के मसल होते हैं उनको हम कार्डिक मसल का नाम देते हैं। ठीक है, द कार्डिक मसल cells fibers are aligned in the form of chain with complex junction between their ends। The overall appearance is of many parallel fibers होते हैं with numerous cross beams giving the false appearance of the syncytial network। इनकी appearance किस तरह की होती है? syncytial type होती है, syncytial network शो कर रहे होते हैं। कार्डिक मसल फाइबर्स, जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं वो elongated होते हैं, ब्रांचिंग सेल्स होते हैं with irregular contours of their junctions। They show a cross striation bending pattern identical to that of the skeletal muscles। इसका भी क्रॉस स्टिरिएशन बेंडिंग पैटर्न होता है जो कि किसके साथ मिल रहा होता है? स्केलेटल मसल्स के साथ। इसका न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस होता है, लार्ज होता है, ओवल होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ ईच कार्डिक मसल सेल। इसके भी साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। कार्डिक मसल फाइबर्स द सार्कोप्लाज्म इज मोर अबंडेंट, ज्यादा मिकदार में और शो हो रहा होता है, क्लियर होता है, अबंडेंट होता है, ड्यू टू विच द क्रस्ट स्टीरिएशन आर नॉन as clear as the skeletal muscle cells। In addition to myofibrils, the sarcoplasm contains the usual cell organelles, including the sarcoplasmic reticulum। Inclusions like glycogen granules and fat droplets are also present। granules भी मौजूद होते हैं और फैट के ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं। लिपोफ्यूजन पिगमेंट भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इन कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द ओल्ड पीपल। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं जिसे हम सार्कोसोम का नाम देते हैं, तो वो भी अबंडेंट होता है मसल फाइबर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। इट आल्सो कंटेन गाल्जी अपरेटस। इसके अंदर भी गाल्जी अपरेटस मौजूद होता है। इसके हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी आता है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलस मिला है उसे तो वो उसने रिसीव करना है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो करना है। द स्टिमुलस इज अ चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
विच इनिशिएट एन इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्साइटेबिलिटी का नाम देते हैं। देन हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, करंट या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल tissue to actively generate force to thicken and shorten to do work when a sufficient stimulus is applied। जब एक प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थिक हो जाते हैं या फिर शार्टर हो जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। उसके बाद हम एक्सटेंसिबिलिटी की बात करते हैं, तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग होती है। देन हमारे पास इलास्टिसिटी की भी बात करते हैं, तो एबिलिटी है मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अगर इनके ऊपर कोई स्ट्रेच आया है, इनकी शेप चेंज हुई है, तो ये अपनी वापसी ओरिजिनल शेप में भी आ सकते हैं। फंक्शन की बात करते हैं, तो मोशन बोथ रिफ्लेक्सिवली एंड वॉलेंटरली, ये रिफ्लेक्सिबल भी होते हैं और वॉलेंटरली भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, मसल टिश्यूज इनेबल्स टू द बॉडी टू मेंटेन पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होल्ड द बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशन सच एज सिटिंग और स्टैंडिंग। उसके बाद हम प्रोडक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल प्रोड्यूस हीट and is important in maintaining normal body temperature. It is estimated that 80% of all body heat is produced by muscle contractions। जो हम contraction परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी वजह से 80% हीट बॉडी की प्रोड्यूस हो रही होती है। देन हमारे पास आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द नर्व एंड द मसल membrane is comparable to the synaptic cleft at synapse। This whole structure is known as the neuromuscular or myonural junction। तो ये हमारे पास एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है सिनेप्स के ऊपर, और जो काम जो होती है किसके दरमियान में? नर्व एंड मसल मेम्ब्रेन के दरमियान में, उसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम देते हैं। सिनेप्स को भी हमने स्टडी करना है, वो आगे स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।